Audio Jungle। नमस्कार, यश बाबू न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कुरुक्षेत्र से जिला महामंत्री, जो कि तीसरी बार महामंत्री बने हैं, रविंदर सांगवान जी हमारे साथ हैं। रविंदर सांगवान जी से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी क्या जो है राजनीतिक भूमि रही है और किस तरह से जो है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है बीजेपी में तैयार हुई। रविंदर सांगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यश बाबू के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन के अंदर ये होली और रंग भरे। रविंदर सांगवान जी, जैसे आप बीजेपी से जुड़े हैं तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? जी, मेरे दादाजी, बड़े दादाजी चौधरी सुरजन सिंह जी, वो 1937 से लेकर के और आजीवन 1996 में उनका स्वर्गवास हुआ, भगवान को प्यारे हुए। सारा जीवन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और 1952 का सबसे पहला जो चुनाव हुआ, शाहबाद विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1996 के बाद तब से लगातार ही मैं सक्रिय राजनीति के अंदर हूँ और 1996 में मैंने अपना राजनीतिक शुरुआत शाहबाद मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष से मैंने शुरू किया था। उसके बाद मैं शाहबाद मंडल का ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले का सचिव रहा और अब मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। सांगवान जी, आप स्वदेशी जागरण मंच के जो है जिला संरक्षक हैं और इसमें आपकी क्या भूमिका है? स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी हमारे छोटे छोटे काम धंधे, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश के काम करने वाले लोगों के अनुसार चले, आगे बढ़े, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच प्रयास करता रहता है। और स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की तरफ से एक एनजीओ हमने बनाई हुई है, चौपाल के नाते हरियाणा का चौपाल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। चौपाल में हमने 3 प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। एक तो हरियाणा के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए और जो आदमी का बोझ आदमी ढोता है उसको बंद करने के लिए, उन लोगों को रोजगार देने के लिए हमने हरियाणा के अंदर पहल की हुई है। जो भी ई रिक्शा लेना चाहता है, ये ई रिक्शा की लगभग जो कॉस्ट है हरियाणा के अंदर, वो उसका इंश्योरेंस मिला करके, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन मिला करके वो लगभग 1,35,000 रुपये की वो पड़ती है। 1,35,000 का हम उसका बैंक से लोन कराते हैं, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति होता है, और लोन के अंदर उसको जो शुरू के अंदर 35,000 रुपये की जो मदद है वो हम अपनी एनजीओ की तरफ से कराते हैं। ऐसे 500 लोगों को लगभग हरियाणा के अंदर हमने ई रिक्शा दी है। और उसके साथ ही हमारा उसके अंदर दूसरा प्रोजेक्ट चलता है। जो महिलाएं, जो बहनें हमारी जो काम धंधा करना चाहती हैं, छोटे छोटे काम करना चाहती हैं, कोई टिफ़िन का काम करना चाहती है, कोई बुटीक का काम करना चाहती है, कोई मनियारी की दुकान खोलना चाहती है, उन बहनों को हम 10,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक की मदद करते हैं लोन के रूप में, माइक्रो फाइनेंस के रूप में। उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, 8-10 महिलाओं का समूह बना लेती हैं और हम उनको वो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से पैसे उनको दे देते हैं। और हरियाणा के अंदर लगभग 2,000 महिलाओं की हमने ये मदद की है इस प्रकार की। और उसी चौपाल के नाते हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग बहनें हैं, उनको भी हम इसके अंदर बैटरी की जो रिक्शा है, यानी कि पहले जो रिक्शा मिलती थी वो हाथ से चलाने वाली मिलती थी, अब बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा। और उसमें भी ये है कि यदि उसका जो हाथ उसमें काम करता है, यदि उसका दायां हाथ काम करता है तो दाएं हाथ का हैंडल होता है, बायां हाथ काम करता है तो बाएं हाथ का हैंडल होता है। ये जो रिक्शा है ये दिव्यांग भाई बहनों को उसके अंदर बिल्कुल हम चौपाल की तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। जी, जैसे कि आप पिछले ही वर्ष कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य बने हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ये कुरुक्षेत्र के लोगों का और हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और मुझे भी इसके अंदर जिम्मेवारी मिली। और इसके अंदर हमने अब की बार जो कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुआ, उसको हमने उसके अंदर बहुत अच्छे उसके अंदर और कार्य करने का काम किया। और उसके अलावा पिछले महीने हमने मॉरिशस के अंदर जा कर के वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती वहाँ पर मनाई। और आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं, हमारे पास इस प्रकार की बात भी हुई है, हमारी हरियाणा सरकार से भी बात हुई है
और हरियाणा सरकार की ऑस्ट्रेलिया में बात हुई है, और हमारी भी बोर्ड के नाते ऑस्ट्रेलिया और यूके 2 जगह बात हुई है। आने वाले समय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वहाँ भी लगेगा, और गीता जी का और कुरुक्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी का प्रसार हो, इसके नाते दिन रात सारी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की टीम उसमें लगी हुई है। सांगवान जी, आप हरियाणा एनिमल वेलफेयर बोर्ड और उत्तर रेलवे बोर्ड के भी सदस्य रहे हैं, तो इसमें आपका क्या योगदान रहा है? हरियाणा एनिमल वेलफेयर बोर्ड में अब की बार हमने जो प्रयास किया है, हर जिले के अंदर मृत पशुओं को उठाने के लिए एम्बुलेंस का हमने यहाँ पर इंतजाम किया है हर जिले के अंदर। और दूसरा, हर जिले की नंदीशालाओं को उनको भी अच्छे तरीके से उनका रखरखाव करने के लिए उनमें भी काफ़ी हमने परिवर्तन किए हैं। उनके अंदर स्टाफ मैनेजमेंट के लिए भी हरियाणा वेलफेयर बोर्ड ने, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने उसके अंदर बजट का प्रावधान किया है। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि गाँवों के अंदर जो मृत पशु हैं, उन मृत पशुओं को उनको किसी भी तरीके से, जैसे अभी जो है मृत पशुओं को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, या उनका दूसरी प्रकार से उनका चमड़ी का या उनका जो पशुओं का जो पीछे जो बच जाता है उसका किसी प्रकार का उपयोग करने का तरीका नहीं है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गांवों के अंदर या शहरों के अंदर जहां पर भी मृत पशुओं की जगह है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ किया जाए, कुछ उसका हल निकले। ऐसा हरियाणा एनिमल वेलफेयर बोर्ड का आने वाले समय में प्रयास रहेगा। रेलवे बोर्ड में रेलवे के यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमारा ज़्यादा प्रयास रहता है। और हमारा लगभग हफ्ते के अंदर किसी न किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाना होता है। पीछे मैंने शाहबाद का रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन, कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन, इन सब का वहाँ पर विजिट किया। और कई जगह किसी प्रकार की छोटी छोटी दिक्कतें थी, पानी की व्यवस्था के अंदर दिक्कत थी, कई जगह टॉयलेट में दिक्कत थी, वो हमने ठीक कराई हैं। और उसी प्रकार से रेलवे के यात्रियों को किस प्रकार से ज़्यादा उनके प्लेटफार्म के ऊपर, ट्रेन के अंदर जिस प्रकार से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है और हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं। सांगवान जी, आप शाहबाद निगरानी समिति के संयोजक हैं और साथ में सीएम विंडो पर जो शिकायतें आती हैं उनका भी आप समाधान कराते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है, माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और उनके दिमाग में की बात थी कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर सारे हरियाणा के लोग वहाँ पर आते थे, अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। सबकी समस्याएं सोल्व भी नहीं हो पाती थी, कुछ लोग मिल भी नहीं पाते थे, कुछ लोग रास्ते से वापस चले जाते थे। ऐसा ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरि विधानसभा के अंदर एक निगरानी समिति का गठन किया, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस निगरानी समिति का, शाहबाद हल्के का, मेरे हल्के का, मैं उसका संयोजक बना। उसके नाते मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था हरियाणा के अंदर खड़ी की, सीएम विंडो। और वो सीएम विंडो हर एसडीएम ऑफिस के अंदर एक वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, वहाँ पर जाकर के कोई भी मुख्यमंत्री जी के नाम अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकता है, और वो शिकायत हमारे पास आ जाती है और वो अधिकारियों के पास चली जाती है। हम उन अधिकारियों से मिल करके उस व्यक्ति की शिकायत का समाधान कराते हैं। ऐसी लगभग शाहबाद के अंदर 3000 शिकायतों का हमने अपनी तरफ से हल निकलवाया, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लगभग 3000 उन शिकायतों के अंदर से 2000 लोग हमें मुख्यमंत्री जी के नाम का धन्यवाद पत्र दे करके गए हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी के नाते कोई कंप्लेंट आती है, शिकायत आती है, तो कुछ तो कंप्लेंट्स अपने आप सोल्व हो जाती हैं जो काफ़ी दिन से पेंडिंग होती हैं, या कुछ के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ छोटी शिकायतें होती हैं। और उसके अलावा हम उसके अंदर हमारी 11 व्यक्तियों की टीम रहती है शाहबाद की निगरानी समिति के अंदर। मेरे अलावा मेरे साथ 10 और लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को वॉच आउट करते हैं। ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आज हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता। आज हरियाणा के लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उनको किसी रसीद की ज़रूरत नहीं है। आज हरियाणा के लोगों को यदि उनकी कोई बड़ी शिकायत है तो कहीं कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वो सीधा अपने एसडीएम ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर सीएम विंडो के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, और उस शिकायत का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के नाते हम 100% उसका हल कराते हैं। तो सांगवान जी, जैसे कि आप राजनीति में एक बहुत अच्छी और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही आप जो है कई गैर राजनीतिक पदों से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आप जो है किसी सीट से भाजपा का चेहरा हो सकते हैं?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो हमें काम देती है, हमारा प्रयास रहता है कि 100 के 100% हम उस काम को पूरा करें और मैं उस काम को 100 का 100% पूरा करता भी हूँ। और बाकी तो अब तो लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। लोकसभा के चुनाव के अंदर अब की बार 400 पार और अब की बार फिर मोदी सरकार। और आप सभी यश बाबू न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं अपनी तरफ से पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, रविंदर सांगवान जी किस तरह से राजनीतिक और गैर राजनीतिक पदों पर रहते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी ये अपने कार्य क्षेत्र में इसी तरह से सफल हों। तो और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यश बाबू न्यूज के साथ। हम धन्यवाद करेंगे रविंदर सांगवान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।